सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और ये है सेकंड एपिसोड मुंबई विज़िट का। और हम हैं गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रवेश द्वार पे। और ये मुंबई के समुद्र के पास में एकदम सटा हुआ है, एकदम पास में स्थित है। और दिसंबर 1911 में इसकी शुरुआत हुई और ये बनाया गया था जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के फर्स्ट विज़िट जो उनकी हुई थी उस बेस पे। और 16वीं शताब्दी के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 1913 में रखी गई थी। और इसके जो डिज़ाइनर थे वो थे जॉर्ज विकेट। और 1914 में ये अप्रूव हुआ था और 1924 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। ये जो मेहराब है, इसका जो पर्पस था वो एक जीत को दर्शाता है। और इसके पास में बोटिंग वगैरह भी अवेलेबल है। ये देखिए ताज होटल, जो फेवरेट मुंबई की शान। और हम जा रहे हैं आगे। भारतीय और अरबी वास्तुकला के हिसाब से इसको बनाया गया है। 31 मार्च 1913 में इसका शुरुआत हुई थी बनने की और 1924 में ये कंप्लीट हुआ 4 दिसंबर 1924 को। उस समय इसकी लागत थी करीबन 21 लाख रुपए और करीबन 26 मीटर यानी 85 फीट ये ऊंचा है। और इसकी चौड़ाई 15 मीटर यानी 49 फीट है। जो इसके डिज़ाइनर थे वो थे जॉर्ज विकेट। और जो कंपनी थी जिन्होंने इसको डिज़ाइन करने के बाद कंस्ट्रक्ट किया वो थी गैमन इंडिया। तो ये इस गेटवे ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन है। आप बिल्डिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं। आप ये इस समय जो है ये इंडियन हेरिटेज बिल्डिंग में आता है और पूरी तरह मेंटेन है। अंदर से बाहर से इसका व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं एलिफेंटा की गुफाओं को देखने के लिए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हम बोट में आ गए और इस बोट का किराया करीबन 250 रुपये है। एलिफेंटा जाने के लिए ये यहीं से गेटवे ऑफ इंडिया से बोट मिलती है। कई जगह की बोट यहाँ पे मिलती है बट एलिफेंटा हम जा रहे हैं देखने के लिए। वहाँ पे केव्स हैं और वहाँ जाने में करीबन 45 मिनट से 50 मिनट लगते हैं। तो चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं और साथ साथ में आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और अपडेट भी देते हैं। और ये हम बोट में बैठ के निकले हैं। यहाँ से बोट की शुरुआत एलिफेंटा जाने के लिए सबसे पहले सवेरे 9 बजे से होती है और हर आधे घंटे पे यहाँ से बोट अवेलेबल है। 250 रुपये एक तरफ से जाने और आने का किराया। आप किसी भी बोट से जा सकते हैं और वहाँ से किसी भी बोट से वहाँ से वापस आ सकते हैं। शाम को 6 बजे तक ये बोट चलती है और केव से रिटर्न होने का टाइम जो है लास्ट बोट जो है वहाँ से 5:30 बजे चलती है। तो अगर आप उस तरफ जाते हैं तो वहाँ से पहुँच करके लास्ट बोट 5:30 बजे है। उसके बाद आपको वहाँ से बोट नहीं मिलेगी। तो जब भी अगर आप जाते हैं उस रोड पे तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि बोट आप 5:30 बजे तक वहाँ से ज़रूर पकड़ लें। एलिफेंटा घूमने के बाद से वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी पे स्थित है। तो आप आराम से वहाँ पे अपना पानी और खाना ले करके जाएं ताकि आपको वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं कितनी सारी बोटें जा रही हैं, आ रही हैं। पैसेंजर्स लगातार जाते और आते रहते हैं। ये पूरा रूट इस तरीके का है। आप व्यू देखिए कितना बढ़िया है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बढ़िया, इतनी तेज़ धूप थी उस समय, लेकिन उस धूप में भी हमें इस बोट पे बड़ा मज़ा आया एलिफेंटा जाते हुए। और भी कई जगह की बोट्स इसी जगह से चलती हैं तो वो भी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते चलते हैं। तब तक आप इस बोट का आनंद लेते चलिए।
वैसे यहाँ पे छोटे रूट के लिए भी बोट चलती है, जो सिर्फ घुमाने के लिए होती है। वो आधे घंटे 45 मिनट्स आपको एक राउंड घुमाते हैं, उसके बाद वापस लेके आते हैं। उसकी प्राइसिंग तकरीबन 70 रुपये है कि आप जा कर के 1 घंटे में घूम के आ सकते हैं। बट अगर आपको दूर जाना है उसके लिए आपको दूसरी बोट लेनी पड़ेगी। जो शॉर्ट डिस्टेंस की बोट होती है वो 70 रुपये फेयर के, उसमें आपको 30 मिनट की राइड कराते हैं और उसके बाद वापस लेके आ जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे, और वो भी हर आधे घंटे पर चलती है। और अगर आप लग्जरी बोट, जो अच्छी बोट है, उसको लेते हैं, बड़ी बोट को, तो उसका किराया करीबन 150 रुपये है। और छोटे बच्चों के लिए जो 3 साल से 7 साल के बीच में है उनके लिए 100 रुपीज़ है। और करीबन 4-5 तरीके की राइड गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होती है बोट के लिए। एक तो लोकल, जो आधे घंटे की ड्राइव आपको कराते हैं 70 रुपये के फेयर में, जो आपको आधे घंटे में घुमा के लेके आते हैं। दूसरा जो एलिफेंटा केव्स लेकर के जाते हैं, और उसमें लग्जरी बोट का किराया और नॉर्मल बोट का किराया दोनों अलग अलग है। और तीसरा वहाँ से अलीबाग या मांडवा जाते हैं, जिसका सिंगल एक तरफ का जो किराया है वो करीबन 110 रुपये है, और फेरी जो जाती है वो करीबन 135 रुपये है अपर डेक के लिए, क्योंकि करीबन 20 रुपये वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ऊपर के डेक पे। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा धुंधला सा माउंटेन जैसा, यही है एलिफेंटा केव्स, जो काफ़ी फेमस है। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है, लोग पिकनिक करने के लिए फैमिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जाते हैं एंजॉय करने के लिए। देखिए ये आ गए हम वहाँ से वापस आते हुए एलिफेंटा केव्स में। ये जाने का रास्ता है बोट से उतर करके। हम चूँकि जल्द शाम हो गई थी हमें पहुँचते हुए, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था वहाँ पे पूरा घूमने के लिए, तो हम थोड़ा सा घूम करके वहाँ से हमने कोशिश की कि हम वहाँ से तुरंत दूसरी बोट पकड़ लें। तो करीबन आधे घंटे बाद हम वापस आकर के तुरंत हमने दूसरी बोट पकड़ी, ताकि हम वापस टाइम से गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच जाएं एलिफेंटा से। और अच्छा सीज़न जो होता है वो आप अक्टूबर से लेकर के जा सकते हैं, बट बारिश के टाइम पे यहाँ पे बोट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि समुद्र में तूफ़ान आते रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे बोट नहीं मिलती है। तो अब हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं यहाँ से वापस निकलने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया, ताकि हम मुंबई भी घूम सकें। तब तक हम आपको वापस लौटते हुए इस जगह की और भी अपडेट देते हैं कि एलिफेंटा में आप और क्या क्या देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। ये देखिए आपको पूरा क्लियर यहाँ पे एलिफेंटा दिखाई देगा। ये देखिए पूरा ये बड़ा सा पहाड़ी एरिया है और इसमें ही गुफाएं हैं, और ये गेटवे ऑफ इंडिया से करीबन 11 किलोमीटर दूर है। मुंबई बंदरगाह से धारापुरी गुफाओं का शहर इसको बोलते हैं, और 7 गुफाओं का एक मिश्रण है, जिसमें से 5 गुफाएं अलग लोगों की है और कुछ गुफाएं जो हैं बौद्ध गुफाएं हैं। और इन गुफाओं का निर्माण जो है सिल्हारा राजा द्वारा किया गया था। और जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पे गुफाओं को काट कर बनाया गया है, और चट्टानों को काट कर काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और झील के किनारे आप बैठ कर के यहाँ की खूबसूरती को निहार सकते हैं। और करीबन मेन जो गुफा है उसमें 26 स्तंभ हैं, और ये पूरी पहाड़ियों को काट करके बनाई गई है। और यहाँ पे चालुक्य राजवंशी राजकुमार ने ये गुफाओं का निर्माण कराया था। तो काफ़ी बड़ी
और काफ़ी पुरानी गुफाएं हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा, दूर से आपको ये बिल्डिंगें नज़र आएंगी और सनसेट हो रहा है जिसकी वजह से रोशनी जो है थोड़ी सामने से आ रही है, तो उस वजह से शायद आपको बहुत क्लियर व्यू ना मिले, बट व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। और बड़ी शिप्स भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। फ़िलहाल तो ये फेरीज़ आपको दिख रही है जिसमें आपको ये हाई क्लास या बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बोट्स भी मिलेगी जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे चीज़ें आपके चार्जेस देने के ऊपर है कि कितना आप देते हैं। जितना अच्छा आपको सर्विसेज चाहिए यहाँ पे बोट की वो आपको अवेलेबल होगी। अगर आपको स्पीड बोट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बट उसके चार्जेस आपको थोड़े ज़्यादा पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको जगह मिली हुई है, तो इसलिए इसको बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ये देखिए सनसेट हो रहा है और हम वापस पहुंच रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे, और सामने ताज होटल आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो जब भी आप मुंबई आएँ तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। ये देखिए ये इस बोट का जो फेयर है ये करीबन 150 रुपीज़ है, अपर डेक का 170 रुपीज़, और जो नॉर्मल बोट्स हैं उसका फेयर कम है। तो ये आपके ऊपर है आप क्या कौन सी बोट लेना चाहते हैं। और मिनिमम आप अगर छोटी राइड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप 70 रुपये दे करके 70 रुपीज़ दे करके आप आधे घंटे की राइड ले सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश थी आपको मुंबई के बारे में इंफॉर्मेशन देने की, और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो अगर आप आएँ तो एक बार इस जगह को विज़िट ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको हमारी ये दिखाने की कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जून की। इस समय गर्मी बहुत ज़बरदस्त है मुंबई में, बट इन्जॉय आप कर सकते हैं इवनिंग के टाइम पे इस बोट राइड को लेकर के घूमते हुए। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको उससे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जब हम वापस पहुंचेंगे। ये देखिए हम आ गए वापस। करीबन 2 घंटे हमें लगे एलिफेंटा जा करके वापस आने में। और आप भीड़ देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पे कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। और वीकेंड है जिसकी वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा है। और अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं है जिसकी वजह से बोट चल रही है। बट मेन बारिश के टाइम पे बोट राइड बंद हो जाती है। तो कोशिश आप करें कि बारिश से पहले या बारिश के बिना इस जगह पे विज़िट करें, ताकि आप इस जगह को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई लोकेशन पे। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।